हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। एसिड रेन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए, एसिड रेन में मेनली दो एसिड पाए जाते हैं। पहला होता है नाइट्रिक एसिड और दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनता है NO2 और वाटर के रिएक्शन से, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है SO2 और वाटर के रिएक्शन से। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्सेसिव रिलीज ऑफ NO2 एंड SO2 इन एयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रेजेंट इन एसिड रेन। देखिए, एसिड रेन में दो एसिड पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, H2SO4 एंड HNO3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following reaction is taking place resulting in the discolorization of marble of the building like ताजमहल। देखिए, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर और इसका फार्मूला होता है CaCO3। हमें पता है कि एसिड रेन में दो एसिड पाए जाते हैं, H2SO4 और HNO3। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए, मिस्ट का मतलब होता है धुंध, और इसमें क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड को स्प्रे करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में एयर में जाता है और वो कंडेंस होकर क्या बनाता है, मिस्ट। जैसे पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, इसको अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये पहले क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, और यही वेपर कंडेंस होकर फिर बनाता है मिस्ट। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मोग इज नॉट करेक्ट। देखिए, स्मोग दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है स्मोग और दूसरा होता है फॉग। जो स्मोग होता है दो प्रकार का होता है, क्लासिकल स्मोग और फोटोकेमिकल स्मोग। जो क्लासिकल स्मोग होता है वो जाड़े के दिनों में दिखाई पड़ता है और सुबह सुबह दिखाई पड़ता है, लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मोग है ये दिन के समय में सनी क्लाइमेट में दिखाई पड़ता है। इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है और फोटोकेमिकल स्मोग बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रिएक्शन से। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें दिया है बी, यानी केमिकली इट इज रिड्यूसिंग मिक्सचर एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोग, जबकि इसे रिड्यूसिंग स्मोग नहीं कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्मोग इज अ कॉमन पॉल्यूटेंट इन प्लेसेस विच हैव। देखिए, स्मोग सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ब्राउन हेजी फ्यूम्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर। देखिए, जो ब्राउन कलर होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a common component of photochemical smoke। देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक में पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, यानी इसको पान भी कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। एक्रोलीन भी रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मल्डिहाइड भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following gases is not responsible for photochemical smoke। देखिए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी जिम्मेदार हैं, हाइड्रोकार्बन भी जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इनर्ट गैसेज जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इनर्ट गैसेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड इन। देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक कब बनता है, समर के सीजन में, यानी गर्मी के दिनों में और दिन में दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, समर ड्यूरिंग डे टाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखिए फोटोकेमिकल स्मोक जनरली कब बनता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है द सेकेंडरी प्रिकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर, देखिए फोटोकेमिकल स्मोक का जो प्राइमरी प्रिकर्सर होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें पूछ रहा है सेकेंडरी प्रिकर्सर, तो सेकेंडरी प्रिकर्सर कौन होते हैं, ओजोन और पान, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पान का मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक अकर इन अ डे टाइम वाइल अ क्लासिकल स्मोक अकर इन अर्ली मॉर्निंग आर, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी वाला कह रहा है एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग वाइल इट इज नॉट टॉक्सिक टू वेजिटेशन एंड एक्वेटिक लाइफ, ये बात गलत है, यानी कहने का मतलब बिल्डिंग के साथ साथ वेजिटेशन और एक्वेटिक लाइफ को भी हार्मफुल करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब होती हैं। डी ऑप्शन में कह रहा है स्मोक कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल, जबकि स्मोक यानी धुआं क्रशिंग और ग्राइंडिंग से नहीं बनता, किसी चीज़ को जलाने से बनता है। तो पूछ रहा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन डे टाइम वाइल क्लासिकल स्मोक अकर्स इन नियरली मॉर्निंग आवर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The dissolution of ozone layer causes ozone hole in the blanket surrounding the atmosphere. What are the ill effect of ozone hole? देखिए ओजोन होल की वजह से क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो अर्थ के सरफेस पर आ रही हैं, जो कि हार्मफुल है हम लोगों के लिए, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्ट्रा वायलेट रेज रीचिंग टू द अर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following free radicals is responsible for the causing breakdown of ozone into oxygen due to use of CFC? CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसको फ्रियॉन भी कहा जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार है क्लोरीन फ्री रेडिकल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Freons are not recommended to be used in refrigerator because, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है एयर कंडीशंस है, फ्रीजर है, ये सब। तो इसमें पूछ रहा है कि फ्रियॉन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जिम्मेदार हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, देखिए ओजोन होल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है इस समय, अंटार्कटिका में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंटार्कटिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अंटार्कटिका ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पूछ रहा है कि किस कंपाउंड की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्लोरीन नाइट्रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।